हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। सो गाइज, थंबनेल ऑफ द वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर में क्या बात करने वाला हूं। सो द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज व्हाई आई क्विट गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। व्हाई आई क्विट गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, ये मतलब नहीं है कि मैंने छोड़ी है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, बिकॉज मैंने तो तैयारी की ही नहीं कभी गवर्नमेंट जॉब की, तो छोड़ने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ऐसे हजारों लोगों से मिला, वो मेरे साथ जुड़े, उनके करियर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया गया, शायद बियॉन्ड इमेजिनेशन उनके करियर को ट्रांसफॉर्म किया गया, और उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी माइंडसेट, उनके फैमिली के बैकग्राउंड, उनके आसपास की क्या सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस रहते हैं, सो दैट कि वो लड़का या वो लड़की इतने टाइम तक प्रिपरेशन करते रहता है बिना किसी होप के, बिना किसी चांस के, बिना किसी भी एश्योरिटी के। तो उनसे बात करने का अनुभव, उनसे बात करने का एक्सपीरियंस, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सब कुछ मुझे आइडिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी बातों को बेसिकली इन 4 पॉइंट्स के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये एक एक करके मैं इन पॉइंट्स को आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो इन पॉइंट्स से पहले एक बात है कि हम लोग के सोसाइटी में चल क्या रहा है। चल ये रहा है, जितने भी माँ बाप हैं, अपनी बेटी के लिए उनको सरकारी नौकरी वाला अफसर चाहिए शादी के लिए। कहने का मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट प्रेफरेंस सरकारी नौकरी वाला अफसर है, और वही चीजें देख के अपने बेटे को इस प्री और मेंस के बीच का एक जोकर बना दिया है। आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि इन बच्चों का करियर भी एक सरकारी फाइल की तरह हो गया है? जैसे कि सरकारी फाइल जल्दी आगे बढ़ती ही नहीं है, उसी तरह से इन लाखों लाख करोड़ों बच्चों का करियर की फाइल आगे बढ़ती नहीं है। आगे ना बढ़ना, काम ना होना, वो बात ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ना वो फाइल आगे बढ़ती है, ना कोई आपको बताता है कि ये काम होगा या ये काम नहीं होगा। इसी तरह से इन बच्चों के करियर ना आगे बढ़ता है, ना और इनके पेरेंट्स बोलते हैं कि चल भाई ठीक है, ये नहीं हुआ तो अब आगे बढ़, कुछ और ऑप्शंस देख। उन बच्चों के करियर पे एक ठप्पा मोहर लगा दिया जाता है अनसक्सेसफुल का, कि आप अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए। तो इन्हीं बातों को आज मैं आपके सामने इन 4 पॉइंट्स के अंदर विथ प्योर डेटा, कंप्लीट डेटा, कि क्या डेटा है, क्या डेटा बोल रहा है, इन सभी चीजों के साथ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा, और आप वीडियो को एंड तक देखिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। तो देखो, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? पहला पॉइंट इसमें यह है गाइज कि आज की डेट में 80% स्टूडेंट्स, 80% लड़कों की मैं बात करूं तो वो गवर्नमेंट जॉब में एग्जामिनेशन में बैठते हैं अपने पेरेंट्स के कहने पे। ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स के कहने, उनकी इच्छा है नहीं है। शायद जो लड़का उसमें बैठ रहा है 90% केसेस में उसको क्लियर होता है कि मेरा होगा या फिर नहीं होगा। रिमेनिंग 10% ही डाउटफुल होते हैं। डाउटफुल का मतलब कि शायद पेपर ऐसा आया तो मेरा हो जाएगा, पेपर वैसा आया तो नहीं होगा, वो 10% होते हैं। बाकी रिमेनिंग 90% लोगों को ये क्लियर होता है कि नहीं, मेरा होगा या फिर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये 80% लोग हैं, 80% लोग हैं जो अपने माँ बाप के कहने पे सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू करते हैं या उस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। और मैं जो ये डेटा बोल रहा हूं, अपने आसपास के सैंपल स्पेस से लोगों से बात करके आप मिलाइएगा कि सही है या नहीं। अगर सही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरी बात यह है, 65% लोग, 65% स्टूडेंट्स बेसिकली, जो करेंटली वो जो भी जॉब कर रहे होते हैं, वॉट एवर जॉब दे आर डूइंग, उनमें पैरेंटल प्रेशर के अंदर कर रहे होते हैं, जो कि उनका अपना इंटरेस्ट नहीं है, उनका अपने करियर का कोई गोल नहीं है कि उस काम में हमको जाना है, नहीं जाना है, करना है, नहीं करना है। सब कुछ उनके माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं, और शायद उसी को वो फॉलो करते रहते हैं और करते। आगे का सिनेरियो हम लोग देखेंगे कि क्या मैं बातें और करने वाला हूं इसमें। अब
दूसरी बात यहां पे गाइज ये है कि आप ऐसे देखिए कि जो पेरेंट्स हैं फर्स्ट, तो टॉपिक यहां पे क्या है कि वाई पेरेंट्स फोर्स देयर चाइल्ड टू डू द गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। ठीक है, इसके कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं। पेरेंट्स को बेसिकली क्या लगता है कि हमारे जो बच्चे का करियर है ना, जैसे कि बच्चे के करियर के साथ साथ उनके फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, इसके लिए मतलब सरकारी नौकरी में लड़का चला गया, जॉब स्टेबिलिटी हो जाएगा, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है घर में वो नहीं रहेगा, क्योंकि हम सभी लोगों के मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही है रादर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए उनका ये इंक्लाइनेशन रहता है कि नहीं नहीं सरकारी अफसर बन जाए, सरकारी नौकरी में चला जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम सिक्योर्ड हो जाएगा टिल द एंड ऑफ द लाइफ तक। दूसरी बात क्या है कि कुछ माँ बाप अपने समय में अपने टाइम में उनके मम्मी भी सरकारी नौकरी में है, पापा भी सरकारी नौकरी में है, कोई भाई भी सरकारी नौकरी में है, बहन भी सरकारी नौकरी में, पूरा खानदान सरकारी नौकरी में, ऐसा होता है कुछ कुछ। अब जो लड़का एक है वो में भी बीटेक किया, बीसीए किया, एमसीए किया, कुछ भी किया, उसके जिंदगी के ऊपर पहले ही एक दब्बा के ठप्पा लग गया है कि भाई तुमको भी क्या करना है, सरकारी नौकरी की ही तैयारी करना है, वेदर उसकी कैपेबिलिटी है नहीं है, करना चाहता है नहीं चाहता है, भले ही 10th में वो 10 बार फेल हुआ हो, ठीक है, उसको कुछ एक अपना वो है नहीं, बट फिर भी उसको सरकारी नौकरी ही करना है। और उस लड़के का लाइफ उसके घर वाले, उसके रिलेटिव्स, उसके आसपास के लोग जबरदस्त तरीके से कर देते हैं। अब योर अंकल सन हैज क्रैक देन व्हाई यू कैन नॉट, इसका मतलब समझे? बहुत फेमस डायलॉग है कि अरे उस शर्मा जी का लड़का जो है वो ये बन गया, वो ये इंस्पेक्टर बन गया, वो फलाने बन गया, ठिकाने बन गया, तुम काहे नहीं बन सकते हो, तुम क्यों नहीं कुछ करते हो? गेटिंग इट? ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब सोसाइटी का प्रेशर। अब सोसाइटी के प्रेशर के चक्कर में भी लड़के वो होते हैं। तो ये बेसिकली पेरेंट्स जो है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जो तैयारी कर रहे हैं उनसे ज्यादा आज मैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूं जो तैयारी करवा रहे हैं अपने बच्चे से। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान से देखिए और आप बताइए कि क्या आपने भी इसी तरह के सिचुएशन में अपना सरकारी नौकरी का तैयारी मतलब आपने शुरू किया है, तो इसीलिए आपके पेरेंट्स जो हैं सरकारी नौकरी का तैयारी इसलिए करते हैं। देखिए एक बात और समझिए, बात आपको समझाना क्या है कि मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करिए। यार देखो, मिल जाए सरकारी नौकरी, आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ, कहीं के सेक्रेटरी बन जाओ, चीफ सेक्रेटरी बन जाओ, फाइनेंशियल आईएफएस बन जाओ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके गांव के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए? इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन बात यह है कि कितने लोग बन पाएंगे और बनेंगे तो क्या इन इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए, देश के इस इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है। और आप अपनी कैपेबिलिटी को जज करने के लिए कितनी साल लेते हैं, इतना टाइम तो मत ले लीजिए उस कैपेबिलिटी को जज करने के लिए कि आपका लाइफ ही खत्म हो जाए और आपसे जुड़े हुए लोगों का लाइफ खत्म हो जाए। प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखिए, बात समझिए, मेरा इसका सिर्फ मोटिव यही है, ओनली मोटिव है कि आपको एक सही डायरेक्शन देना, आपको आईटी सेक्टर के बारे में, आईटी सेक्टर के अंदर कितना लोग पैसा अर्न कर रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल क्या हैं, उनकी अचीवमेंट्स क्या हो रही हैं एंड ऑफ द लाइफ में, वो क्या क्या कर पा रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को बताना, सो दैट आपको अगर ठीक लगे तो शायद आपका भी जिंदगी कुछ बेटर हो सकता है, बेटर सिचुएशन में जा सकता है, रादर देन ये मतलब अपने एज के अंतिम दिन तक तैयारी करने के बदले। तो इसका सिर्फ मेरा मोटिव यही है और कोई मोटिव नहीं है ऐसा कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी मत करिए, लेकिन फेल फास्ट वाले प्रोसेस पे करिए कि आपको जल्दी समझ में आ जाए कि नहीं, अब ये मेरे बस की बात नहीं है एंड आई शुड नॉट क्विट इट एज सून एज पॉसिबल, अगर हमारा नहीं हो रहा है तो। करेक्ट है गाइज? अब चलिए, अब जो मैंने बोला 4 पॉइंट की मैं जो बात कर रहा था, तो मेरा पहला पॉइंट क्या है
वाई द क्रेज फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, है ना, और गवर्नमेंट जॉब बेसिकली। क्रेज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्रेज क्या है कि हर माँ बाप अपनी बेटी का शादी सरकारी अफसर से करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? उसको ये लगता है कि बहुत आराम की नौकरी होगी, बहुत सारे पैसे कमाएगा, बहुत एंड ऑफ द लाइफ तक जॉब की सिक्योरिटी है, ऐसे बहुत सारे रीजन है। और ये एक मैंने जो पूरा देखा, एक सोसाइटी की बातों को देखा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन निकल के आया है। जैसा मैंने बोला कि मैं हजारों लोगों के साथ काम कर चुका हूं, उनको उनके लाइफ को बदल चुका हूं और वो आगे बहुत अच्छा कर चुके हैं। डेफिनेटली मेहनत उनका भी इन्वॉल्व रहा है उसके बेसिस पे, इसलिए मैं बार बार आपको ये पॉइंट बोल रहा हूं। तो आप एक बात ध्यान से समझिए कि सरकारी नौकरी की तैयारी के बीच में क्या हुआ है। 2000 देखते जाइए यहां पे 2014 से लेके 2022 के बीच में कितने लोग सेंट्रल डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स अप्लाइड वाज हाउ मनी? 22 करोड़। कितने? 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है। इस बात को ध्यान से समझिए, ये हम लोग डेटा रिसर्च करके निकाले हैं, ठीक है। और जिनमें से इतने सालों के बीच में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है? सेलेक्टेड इज 7,22,000, मतलब इतना 7.22 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ है। करेक्ट है? इस डेटा को आप समझिए कि आप इस 22 करोड़, तो आप खुद से सोचो कि जो 7.22 लाख लोग हैं, उनके बाद ये जो 22 करोड़ में से इसको माइनस करके आप सोचो कि ये लोग क्या कर रहे होंगे आज की डेट में। और आप खुद से बताओ कि आप अपने लाइफ के, मतलब जनरली आप जब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आपको कब तक तैयारी करना चाहिए सरकारी नौकरी की? करेक्ट? मैं बताऊं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों को ये रहता है कि हमारा लास्ट एज इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए है 30 इयर्स में भी। किसी एग्जाम का आपका अंतिम उम्र जो है 30 साल तक आप उसके फॉर्म भर सकते हो। तो ज्यादातर लड़के उस 30 साल का पीछा करते रहते हैं कि अभी तो स्टिल मेरा एज है और अभी भी मैं इसके फॉर्म को भर सकता हूं, और वो भरते रहते हैं। और ये बात को वो उनके पेरेंट्स, उनके नेबर्स में जो भी लोग हैं, उनके वेल विशर्स जो हैं, ये मिस कर जाते हैं कि उम्र के 30 साल के बाद आपको अगर नहीं नौकरी मिला तो फिर आप क्या करने लायक बचोगे? क्या कुछ नया सीखने का कैपेबिलिटी रहेगा आपके अंदर? कुछ नहीं रहेगा। क्या आप कुछ करियर में नया स्टार्ट करने का वो रहेगा? वो भी नहीं। इंडिया में एवरेज एज आपकी कितनी है पता है? 60 से 70 साल। और 60 से 70 साल में 30 साल तक LKG से लेकर और सरकारी नौकरी की आपने तैयारी की। तो इस पॉइंट को आप अब समझिए कि मैं क्या आपसे बता रहा हूं। अब ये एक और डेटा है आपके सामने, यूपीएससी का बेसिकली क्या है सक्सेस रेशियो, ये मैं आपको इन जनरल ईयर बाय ईयर बता रहा हूं। ध्यान देना, 2021 स्टूडेंट्स अप्लाइड कितने थे इसके अंदर? 10 लाख। ठीक है। स्टूडेंट्स क्वालिफाइड कितने थे भाई? 10,000। ठीक है, 10 लाख में से 10,000 क्वालिफाइड थे। 2021 की बात कर रहा हूं मैं। और वैकेंसीज कितनी थी? 712 वैकेंसी थी सिर्फ, ओनली 712 वैकेंसी था। अब आप समझिएगा कि जो बहुत इंटेलिजेंट होगा उसका भी क्या हालत होगा। ठीक है, 712 वैकेंसी थी सिर्फ, और 10,000 लोगों ने क्वालिफाई किया 10 लाख में से। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। 2022 के अंदर में स्टूडेंट अप्लाइड कितने थे भाई बताओ? 11.5 लाख, मतलब ध्यान से देखना है उसको। और क्वालिफाइड कितने हुए? 13,090। और वैकेंसीज कितनी थी? 1011। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको इसको कंक्लूड कर रहा हूं। 2023 में 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया, वैकेंसी
तो कितने लोगों ने क्वालिफाई किया? 14,624 लोगों ने क्वालिफाई किया। एंड स्टिल द वैकेंसीज कितने थे आपके पास? 1105। एक बात आप नोटिस कर रहे होगे, शायद नोटिस ये करने की बात है, ईयर बाय ईयर ये जो ग्राफ है, ये जो बढ़ता जा रहा है, आप समझिएगा इस बात को। 10 लाख, और इससे पहले का डेटा और आप निकाल सकते हो, गूगल पे सब अवेलेबल है। तो 10 लाख, 11 लाख, फिर 13 लाख। अब आप ये सोचो कि जिनका सिलेक्शन हो गया तो वो तो राजा बाबू की जिंदगी बिता रहे हैं, और जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ वो क्या कर रहे हैं? उनकी लाइफ को कभी इमेजिन करके देखा है? अच्छा, मैं ये बातें आपको बोल रहा हूं तो आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं। नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। अगर आपको तैयारी करके ही मोटिवेट होना है तो आप अपनी पूरी लाइफ तैयारी करते रहिए, नोबडी इज गोइंग टू इंटरफेयर। मैं बस आपको अपने साइड से ये डेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डे बाय डे, अच्छा ये 10 लाख, 11 लाख या 13 लाख लोग जो हैं, ऐसा तो है नहीं कि बस 1 साल करके छोड़ दिए होंगे। इसमें से बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 साल इसकी तैयारी करके और तब छोड़े होंगे, तब उनको रियलाइज हुआ होगा कि अब नहीं होगा। और 4 साल 5 साल के बाद उनकी स्थिति जाके देखिए कि वो 20,000 की नौकरी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमको कहीं 20,000 की नौकरी मिल जाए, वो भी जुगाड़ से कोई अप्रोच लगा दे, कुछ कर दे तो हमको नौकरी मिल जाए, वो भी नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं समय रहते, टाइम रहते डिसीजंस को लीजिए, अपने कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करिए और लाइफ को, अपनी लाइफ को और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की लाइफ को इतना ट्रबल में मत डालिए। चलिए अब और एक बात करते हैं। सो एक इसमें और बात है कि भाई जो इतने सारे लड़के हैं, ये अपने बच्चे को या लड़का बच्चा खुद क्यों इन चीजों के लिए इतना ज्यादा मोटिवेटेड होता है कि आधी जिंदगी तैयारी करने के लिए भी तैयार है। आप शायद जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप में से देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो इतने ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि उनके दिमाग में इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि अगर मैं ये तैयारी छोड़ दिया तो ये मैं कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं, और हमको ये पाप नहीं करना है टिल एंड तक। मतलब किसी भी हाल में, किसी भी तरह से वो अपने करियर को बर्बाद करके ही मानना चाहते हैं, उसके अलावा और उनको कुछ भी, मतलब कह सकते हैं कि वो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलिए मैं अभी आता हूं इस पे। तो जैसे ये देखिए, एक आपको लगता है कि ठीक है भाई, इसमें जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी आपकी, ठीक है, एकदम बढ़िया से, अब जिंदगी के अंत तक कोई दिक्कत नहीं है। आईटी सेक्टर वालों में जिंदगी के अंत तक का तो कोई ठीक नहीं है, लेकिन जिंदगी के अंत आते आते अपने लाइफ में अपने एफर्ट से, अपने मेहनत से, सही डायरेक्शन से इतना कुछ कर जाते हैं और मास लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, कुछ और सोचने की जरूरत उनको शायद नहीं पड़ती है। वर्क लाइफ बैलेंस होता है सरकारी नौकरी में। आज की डेट पे बैंकिंग सेक्टर में अगर आपकी नौकरी लग गई, हालत आप अपना देख लीजिएगा कि कितना वर्क लाइफ बैलेंस होता है। मैं उस पर भी अभी आऊंगा। बढ़िया पे स्ट्रक्चर है, आफ्टर 7th पे कमीशन वो है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इससे कम नहीं है, कहीं ज्यादा है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छा है। हाउसिंग एंड मेडिकल बेनिफिट्स, ठीक है, ये सभी बेनिफिट्स हैं जो। और दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट पोस्ट पे आप अच्छे से गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं तो आपके रेपुटेशन और शादी के प्रपोजल्स बहुत ज्यादा आते हैं। करेक्ट है? तो चलिए, ये एक कुछ पॉइंट्स हुए गाइस जो आपको लगता है कि नहीं, आपको अगर ये है तो सरकारी नौकरी है तो आपको ये बहुत अच्छा रहता है। चलिए अब आगे एक और बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप समझिएगा। 70% स्टूडेंट्स enrolled in the coaching centers from Tier 2 and Tier 3 cities। समझ रहे हो आप? 70% लोग जो छोटे शहरों के स्पेशली हैं, उनको, उनके फैमिलीज को ये लगता है कि नौकरी है तो सरकारी नौकरी ही है, नहीं तो कुछ नहीं है। स्पेशली हमारे यूपी में, बिहार में और आसपास के और जो स्टेट हैं, है तो सरकारी नौकरी, नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, ये बड़ी बात नहीं है कि 70% लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने गए। 70% लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने गए, तो आप मान के चलो कि इसमें से शायद
1 to 2% का सक्सेस रेशियो है कि जो लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बाकी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने देश के, अपने कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी इंडेक्स को दिन बाय दिन बढ़ा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहे हैं। और अच्छा बढ़ा रहे हैं, चलो वो भी बात ठीक है, लेकिन अगर वही लोग समय से, टाइम से अगर किसी एक सही स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करते, किसी मतलब कुछ ऐसा सीखते, कुछ ऐसा पढ़ते जिसके बेसिस पे मतलब रिक्वायरमेंट है, जॉब्स हैं, अगर वो चीज करते तो सबसे पहला कि ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला रेशियो है ये कम होता, और एम्प्लॉयमेंट रेशियो जहां मन करे वहां जाए। सबसे बड़ी बात कि आप अपने लाइफ में बहुत स्मूथ रहते और इसमें आप भीड़ नहीं लगाते। नहीं आइडिया है, तैयारी करने से पहले जब आप तैयारी करना चाहते हैं तो उससे सबसे पहले आपको एक बार मुखर्जी नगर, नोएडा के, दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर, राजेंद्र नगर, ये सब घूम के आना चाहिए। बिना तैयारी किए हुए जाके आपको 10 दिन 15 दिन रह के देखना चाहिए कि कितने मेधावी लोग हैं जो कि 5-5, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका क्या हालत हो रहा है। अब एक और आपके पास इसके अंदर डेटा है, सेंटर फॉर, देख लीजिए, ये मैं पूरा डेटा के साथ बोल रहा हूं, कल के डेट में आप ये ना बोलो कि मैंने अपने से बोला, ठीक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है ना, तो लास्ट ईयर का इनका इंडिया एम्प्लॉयमेंट लेवल 39 करोड़ इन जून 2022, समझ रहे हो आप। एंड ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होकर 7.33% इन अप्रैल टू 8.4% इन अगस्त हो गया है, ठीक है। एनीवेज लेट्स नॉट टॉक अबाउट मच अबाउट द डेटा, बट मैं बस आपको ये एक डेटा यहां पे दिखा दिया और आपको मैंने कुछ कुछ चीजें समझा दी। एक बात और है यहां पे, थोड़ा और समझिए कि आपको, आप सभी लोगों को सरकारी और जो इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, आपके करियर में आपको डिट्रैक्ट करने के लिए या आपको एंड तक ले जाने के लिए बहुत सारे फेक मोटिवेशंस हैं। जो लोग पढ़ा रहे हैं आपको, जो उसकी तैयारी करवा रहे हैं, जो उस चीज को बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में, बड़े कंसर्न्ड वे में आपका कंसर्न दिखा दिखा के आपको इतना जबरदस्त तरीके से मोटिवेट करके और आपके लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं है। एकदम फेक मोटिवेशंस इन द सेंस कि आपको ये मेरा किसी कैटेगरी या किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग से कोई ऐसा मतलब नहीं है, बट मेरा जो बेसिक मतलब है कि आप थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। जैसे कोई एक बोलता है कि कोई रिक्शा पुलर का बेटा आईएएस बन गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें आप क्यों मोटिवेट हो रहे हो? रिक्शा पुलर का लड़का आईएएस बन गया है ना, वो पढ़ने में तेज था इसलिए बन गया, उसके वो अचीवमेंट उसके पापा की है जो उन्होंने वो काम करके उसको वो करवाया, उसको चांस दिया कि हाँ बेटा पढ़, कर सकता है, तेज था वो इसलिए वो बन गया। इसलिए नहीं कि वो रिक्शा पुलर का लड़का था इसलिए बन गया या उसके लिए कुछ वो एडेड, वो उसने एफर्ट डाला शायद अपनी सिचुएशंस को देख के और समझ के। एक बहुत पॉपुलरली टीवी शो था, तो मैंने उसमें एक बहुत मास्टर साहब हैं, पॉपुलर हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे कोचिंग में एक लड़की ऐसी आई तैयारी करे जो शायद किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, तो वो लोगों के घर में अपने तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए जूठे बर्तन धोती थी, समझ रहे हो, और वो पढ़ती थी उसकी तैयारी करने के लिए। एक आप ऐसा में भी हो सकता है, लेकिन आप खुद से अपना दिमाग लगा के देखिए कि इस डायलॉग को सुनने से पहले भैया आपका दिमाग कहां चला गया है। आप क्यों नहीं इस चीज को सोचते हो कि जो लड़का या लड़की किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है या कर रहा है और वो इतना ज्यादा उसके लिए इंटरेस्टेड है
तो उसको पार्ट टाइम काम के लिए क्या किसी के घर में जूठे बर्तन धोने की जरूरत पड़ेगी क्या, या क्या वो जूठे बर्तन धो के उतना पैसा अर्न कर लेगी क्या, या लेगा क्या, एज इन कंपेयर टू किसी को ट्यूशन पढ़ा ले। वो ट्यूशन पढ़ा के वो ज्यादा अर्न कर सकता है, शायद उसके गोल के अचीवमेंट, जो उसका गोल है उसमें भी वो ट्यूशन पढ़ाना उसको शायद हेल्प कर सकता है। तो ये बातें हैं, आपको लगता है कि वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे मेरे भाई, आप इस बात को समझिए कि आपको कैसे घुमाया जा रहा है, आप कैसे उन चीजों में पढ़ रहे हो। एक बात सोचो ना, खुद से आप सोचो कि अगर किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, तो किसी चीज का तैयारी कर रहे हो, आपके फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं है, आपके घर में कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे आप ये ऑप्शन चूज करोगे कि हम मेट्रो के नीचे जाके रिक्शा चलाएं, या ये आप चूज करोगे कि हम कहीं पे किसी तरह से कुछ ट्यूशंस, होम ट्यूशंस पकड़ लें, जिसके घर जाके कुछ पढ़ाएं, उसमें पैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं, आपका सर्वाइवल भी रहेगा, और एटलीस्ट जो आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका यूज कर सकते हैं उसमें, और आगे कुछ और अच्छा कर सकते हैं। ये करोगे कि आप अपने लीग से हट के टोटली काम करोगे, अलग काम करोगे? क्या काम करोगे? और इस तरह की बातों को आप बिलीव करते हो, इस तरह की बातें को आप सोचते हो, और उससे आप अपने आप को रिलेट करते हो कि हमारे पास तो ठीक ठाक पैसे हैं, हमारे पेरेंट्स तो पैसा हमको भेज रहे हैं, और हम अब तैयारी करते हैं, और मतलब चलता रहेगा। सोचने की जरूरत है आपको, और अच्छे से सोचने की जरूरत है। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना। देखो, एक बात समझना, पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 2 ये है कि लाइफ में आपको अपनी जिंदगी के लिए, भैया गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए आपको एक स्किल चाहिए। जिस स्किल को करके, जिस स्किल को अचीव करके आप अपनी पूरे लाइफ में, टिल द एंड ऑफ द लाइफ, आप पैसे ठीक ठाक अर्न कर सकें, और आप उसमें धीरे 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 इतने एक्सपर्ट बन जाएं कि आपका वैल्यू, डिमांड डे बाय डे बढ़ता जाए। तो मैं आपको बताता हूं कि कोई आपका कंपटीशन ही नहीं रहेगा, लाइफ में कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। किसी भी स्किल की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी स्किल। अब सिंस आप आज की डेट में, मैं क्यों इस पे वीडियो बना रहा हूं और मैं क्यों बातें कर रहा हूं, क्योंकि नोटिस करने की बात है कि आज के डेट में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से मैं बता दूं आपको, 70% लोग, ध्यान से सुनिएगा एक सेकेंड, 70% लोग आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, बीटेक, एमसीए और इस तरह के बैकग्राउंड के लोग हैं। तो भैया तुम्हारे लिए, हाँ ठीक है, आप में से कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि हमें तैयारी करना चाहिए, तो आप अपने कॉलेज स्टार्ट समय से ही तैयारी कर लीजिए। ऐसा वेट मत करिए कि कॉलेज के बाद हम फिर 5 साल देंगे और देन हम ये बनेंगे वो बनेंगे, ऐसा मत करिए, क्योंकि जब आप उसको उसी समय से तैयारी करेंगे तो आपको चीजें भी समझ में आ जाएंगी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप देखते हैं कि यू डोंट नीड अ स्किल। देखिए, एक बात आप समझिए, हमारे इंडिया में एक, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, सिंस मेरा अपना थॉट भी है इस पे, बट अदर देन दैट आई एम मोर एंड मोर टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट्स कि क्या है रिपोर्ट्स। जैसे इंडियन स्किल्स रिपोर्ट ISR के अकॉर्डिंग, ISR के अकॉर्डिंग क्या है मैटर, ध्यान देखिएगा। जो हमारे पास 100% लोग जो ग्रेजुएट होते हैं, जो पढ़ते हैं, उसमें से मात्र 50% लोग ही जॉब ले पाते हैं, या कह सकते हैं कि इससे भी डेटा कम होगा, या उनके पास, उन्हीं 50% के पास ऐसे स्किल होते हैं जिससे वो अच्छी जॉब कर पाते हैं। वेयरएज रिमेनिंग 50% उनके पास वो स्किल ही नहीं है, वो रिक्वायर्ड स्किल सेट ही नहीं है जिसके बेसिस पे वो जॉब के लिए प्रोसेस कर पाए, या वो आगे सोच पाए या जा पाए। ये क्यों नहीं है, इस बात को आपको समझना और सोचना दोनों पड़ेगा। आगे इसमें देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिग्री की और बाकी चीजों की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें समझिए, कोई एक वैकेंसी निकली थी, प्यून की वैकेंसी निकली थी, और ओवर 93,000 कैंडिडेट्स ने उसमें अप्लाई किया, ठीक है, इंक्लूडिंग 3,700
PhD होल्डर्स अप्लाइड फॉर द गवर्नमेंट प्यून पोजीशन इन यूपी का ये डेटा है, ठीक है। और ये बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसको कि मैं आज आपको कोट कर रहा हूँ। इतनी सारी चीजें मैंने बताया, होप सो कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और कमेंट सेक्शन में लिख के आप अपने थॉट प्रोसेस को भी प्लीज बताइए। अब एक और बात है यहाँ पे, तीसरा बात है कि किसको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। हु शुड प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब और हु शुड अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब। देखिए एक बात समझिए, जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आज की डेट में 12th पास होने तक आप अपने गोल को, अपने एम को डिसाइड कर लो कि हमको ये काम करना है या ये काम नहीं करना है, क्योंकि फिर अब आपका पढ़ाई उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा उसी समय से, तो शायद आपके लिए काफी इजी होगा उस समय क्रैक करना उस एग्जाम को। लेकिन आप अपने लाइफ के लास्ट डिग्री के 1 साल बाद आप डिसाइड करते हो कि अब हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, जिसमें ह्यूज कंपटीशन है, ह्यूज कंपटीशन है। एंड अदर देन दैट बहुत सारी और बातें हैं जो आपको पता है। दूसरी बात है कि आपका एकेडमिक इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्राइक रेट क्या है। आप अपने 10th के अंदर कितना मार्क्स सिक्योर कर रहे हो, आप छोटे छोटे कोई क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हो उसी समय की नहीं बैठे हो, उसमें आपका सक्सेस रेशियो क्या रहा है ना। इन छोटी छोटी चीजों में अगर आपको अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, आपने सीरियसली किसी चीज के लिए तैयारी कर रखा है, बाकी चीज कर रखा है, उसमें कुछ सक्सेस मिला है, तभी आप सोचो कि हाँ हमें ये सब भी कुछ काम करना है और एल्स नहीं है। अपीयर फॉर द, आप अपने सरकारी नौकरी के लिए हार्डली अगर आपको करना ही है तो बीटेक, MCA या जो भी आप अपना ग्रेजुएशन मास्टर कर रहे हो उसके 2 to 3 इयर्स आप मैक्सिमम करिए, उसके बाद आप एकदम बंद कर दीजिए। आप ये प्री और मेंस के बीच वाला जोकर मत बनिए। प्री और मेंस का मतलब कि रिटर्न निकल गया, इंटरव्यू बाकी है, इंटरव्यू निकल गया, मेडिकल बाकी है, मेडिकल, अब ये जैसे खत्म होता है, जैसे कुछ और आप करना सोचते हो फिर से एक नया प्री आ जाता है कि ये दे लेते हैं, फिर वो काम शुरू करें। तो इसके बीच का घूमना बंद करिए, गोल 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 घूमना बंद करिए, ठीक है। एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया फेक मोटिवेशन, ठीक है, कि बर्तन साफ साफ करके आप सरकारी वो बन गए, ये बन गए, वो बन गए। अगर आपका माइंडसेट उस तरह का है तो आपका गलत डिसीजन है, उस काम को करने का गलत डिसीजन है, ठीक है। या तो फिर आप राइट प्लेस पे नहीं हो, राइट डिसीजंस आप सही से नहीं ले रहे हो। स्टॉप चेजिंग सक्सेसफुल पीपल। जैसे आप आज की डेट में देखोगे बहुत सारे हमारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं जो IAS हैं, IPS हैं, और उनके फॉलोअर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी सेलिब्रिटी से ज्यादा हैं। उनके इंस्टा पे आप देखो, उनको देख देख के, उनके लाइफ को देख देख के, उनके इंस्टा हैंडल्स को देख देख के हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि ये ऐसा किए हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन यार आप इंस्टा हैंडल देख रहे हो, वो इंस्टा तब नहीं चला रहे थे जब वो तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना पूरी फोकस तरीके से चीजों को दिया, निकाला, उसके ट्रिक टेक्निक को समझा, उस एग्जाम में गए, अब वो सक्सेसफुली हैं, तो अब अपने वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और आप उनको अननेसेसरीली फॉलो करिए, बट उनके लर्निंग पाथ को फॉलो करिए, उनके बाकी की चीजों को फॉलो करिए, उनके जो मतलब क्या बोलते हैं कि एक जो फेम है, आप उससे मोटिवेट होके फिर चलते हैं, हम भी ऐसा ही बनेंगे। आपका चॉइस है बनना नहीं बनना। और मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स आर इनफ। मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स का मतलब यह है कि इस बीच में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमको आगे देना है या नहीं देना। ये जितनी भी मैं बातें बताया ये सब आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं जो बातें बता रहा हूं आपको ये बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई रिसर्च, मैं आपको ये चीजें शेयर कर रहा हूं। और गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चौथा पॉइंट आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस IT जॉब। गवर्नमेंट जॉब वर्सेस IT जॉब का मतलब आपको मैं एकदम एक फैक्ट वाला डेटा दिखा रहा हूं, ठीक है, कि हमको गवर्नमेंट जॉब का एक और जो मेजर रीजन है आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाने का, वो ये है मेजर रीजन कि वहां पे स्टेबिलिटी है सरकारी नौकरी में और लाइफ सेट रहती है, PF है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, टेंशन कम है। चलिए अब आपको मैं बताता हूं, IT, बैंकिंग एंड फिनांस, कलर चेंज कर लेने दीजिए। IT, बैंकिंग एंड फिनांस में 93% फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर में
93% ऑफ न्यू जॉब्स इन दिस ओनली। 93% किसमें? इन 3 सेक्टर के अंदर, आईटी, बैंकिंग एंड फिनेंस के अंदर। समझना इस बात को, 93% जॉब। अब अगर हम इन तीनों सेक्टर को हटा देते हैं एम्प्लॉयमेंट के उसमें, जॉब के उसमें, इन तीनों सेक्टर को हटा दे, एक्सक्लूडिंग दिस 3, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ वुड बी जस्ट 1.8% रहेगा। मतलब अगर इन तीनों के जॉब के प्रोसेस को हटा दें तो सिर्फ 1.8% रहेगा, जो कि करेंटली है आपका अभी 10.2% का है। तो आप इस बात को समझिए कि इसका कितना बड़ा एक अब बैंकिंग सेक्टर और फिनेंस, इसमें प्राइवेट बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, फिनेंस में भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। अब थोड़ा सा आप एक बात समझिए, चाहे प्राइवेट बैंकिंग हो या कह सकते हैं गवर्नमेंट बैंकिंग हो, दोनों के केसेस में जो लोग वहां काम कर रहे हैं, आप बोलते हो ना कि टेंशन कम है, काम कम है, लिटरली वो लोग इतना मेहनत करते हैं कि शायद किसी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो बैंक के अंदर। आप जाके देख लीजिए, कस्टमर्स की लाइन ऐसे लगी रहती है, कोई पैसा गिन रहा है, कोई पासबुक करने जा रहा है, और रात को 10-10 बजे तक बैठ के लोग काम करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, ठीक है। ऑफिस टाइम तो उनका ठीक है 6 बजे 6:30 बजे है, लेकिन उनके काम को कम, और ये रेगुलर वर्क है उनका, ऐसा एक दिन का नहीं है। शायद कभी होता है कि थोड़ा काम कम है। और जो इसमें सेल्स वगैरह कर रहे हैं, एक्सट्रीमली अजीब टाइप की लाइफ है, वो आप एक बार क्लोज से देखिए। तो उन सभी चीजों के कंपेयर में अगर जो आईटी में आप अगर एफर्ट डाल के, मेहनत डाल के अपनी चीजों को इंप्रूव कर लेते हैं, तो इसके जॉब के कंपेयर में मतलब अल्टीमेट है ये जॉब। मनी वाइज, आपके पर्सनल लाइफ, आप अपना जो जी रहे वर्क लाइफ बैलेंस की जो बात करते हो, उनमें इट इज लाइक एनीथिंग, ठीक है। अब देखो आईटी इंडस्ट्री का क्या रोल है इंडिया के उसमें, तो इट वाज 8% इन 2020 एंड एक्सपेक्टेड टू राइज बाय द 10% फॉर 2025। देखिए ये डेटा उठा हमको भी उतना नहीं समझ में आता है, और ना आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है कि 8% और 1 point something ये सब क्या है। मैं आपको सिंपल सा बात बता रहा हूं कि डे बाय डे आईटी इंडस्ट्री का डोमिनेंस इंडिया के अंदर बढ़ता जा रहा है, और इंडियन आईटी एम्प्लॉयज का, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का, एनालिस्ट का, टेस्टर का, वेब डेवलपर्स का डिमांड भी बहुत अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पैसा आप सबके जानने में, कुछ लोग आईटी में होंगे, जॉब कर रहे होंगे, जो 2 साल 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, और उनके पैकेज को आप किसी भी सरकारी नौकरी के उससे आप कंपेयर करके देख सकते हो कि क्या है। मेरा ये कहने का मतलब है कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो शायद आप मिस कर रहे हैं। एक और है NASSCOM, बहुत पॉपुलर नेम है जो आप सुने होंगे, मैं फुल फॉर्म भी आपको बता दें, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड कंपनी। फाइनेंशियल ईयर 2022 का रिपोर्ट क्या है कि रेवेन्यू ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री टच टू $227 बिलियन, ठीक है, 15.5% ग्रोथ ओवर ईयर बाय ईयर। 15% का ग्रोथ है इनका ईयर बाय ईयर का। और छोड़ दो ये सब डेटा, एक और बात समझो। आप बात समझने का मतलब यह है कि आप कोरोना याद है कि भूल गए? कोविड याद है? तो याद है कोरोना, कोविड याद है, तो उस समय का सिचुएशन याद करो कि क्या हाल था लोगों का। और आप ऐसे कह सकते हो कि इंडिया में के अंदर यही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही थे जो अपनी फैमिली को अपने से मतलब स्मूथली चल रहे थे, और किसी को भी जल्दी ज्यादातर केसेस में निकाला नहीं गया था, और सबको सैलरी टाइम पे मिलती थी। तो ये भी एक स्टेबिलिटी है, और आप अपने घर में थे। और आज भी करंट स्टेटस में भी बहुत सारी कंपनियों में लोग वर्क फ्रॉम होम अपने घर से आराम से निश्चिंत होकर अपने स्किल पे काम कर करके रोज पढ़ रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। अब आगे बात करते हैं। एक और है, जस्ट मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं, बस थोड़ा देर और आप इंतजार कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स 2023, इंडिया इंप्रूव द रैंकिंग ऑफ 40th पोजीशन, क्लाइंबिंग टू द 8th प्लेस फ्रॉम द लास्ट ईयर। बहुत बड़ा जंप है, ठीक है। और हम लोगों की डिमांड कितनी है, इंडियंस की डिमांड कितनी है, इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड कितनी है? तो आप जितने भी बड़ी कंपनीज हैं अक्रॉस आउट ऑफ इंडिया की मैं बात करूं या इंडिया की बात करूं, ठीक है, 16% जो टैलेंट पूल है पूरे वर्ल्ड वाइड का, ये 3rd हाईएस्ट है, और वो है आज की डेट में सॉफ्टवेयर का टैलेंट पूल कहां से है भाई?
इंडिया से है, इंडिया से है, ठीक है। अब मैं ये सब बातें कर रहा हूं तो आप ये सोचो सर हमको एक मतलब नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी हमने या बाकी चीजों की तैयारी की, हमारा गैप हो गया, ये हो गया, हमको नौकरी नहीं मिल रही। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि 16 पर, अरे भैया आप ही लोग आते हैं, पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, एफर्ट डालते हैं और धीरे 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 एक टाइम के बाद इसी कैटेगरी में आप आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा आप करते हैं, बाकी आपका चॉइस है। तो ये देखिए आपका सरकारी नौकरी वर्सेस गवर्नमेंट का नौकरी है। सरकारी नौकरी में इनिशियली आपका क्या पैकेज से स्टार्ट होता है, प्राइवेट नौकरी में, आईटी जॉब्स में आपका क्या पैकेज, ये एक कहने का बात है कि क्या होता है नहीं होता है, ये डिपेंड करेगा आपका जॉब प्रोफाइल और बाकी चीजों में। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक फिक्स पे स्केल है और एक टाइम है बढ़ने का, तभी वो बढ़ेगा, ऐसा नहीं बढ़ेगा। वेयर एज प्राइवेट जॉब के अंदर में आपका स्किल जैसा है, आपका एफर्ट जैसा है, आप जितना प्रॉफिट दे सकते हो कंपनी को, जितना काम अकेले कर सकते हो, जितना मल्टीटास्किंग बन सकते हो, कंपनी को आप जितना प्रॉफिट दिला सकते हो, उसी तरह का आपका ग्रोथ रहता है और कंपनीज देती भी हैं ग्रोथ। तो चलिए इस पे ज्यादा हम लोग बात नहीं करते हैं और आप अपना करियर, अगर ये जो मेरी बातें आपको सही लगी तो आप जेटीसी आइए, दिमाग को निश्चिंत टेंशन फ्री करके आइए और बहुत सारा कुछ है जिसमें आप अपना करियर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने को आज की डेट में 15 साल के आसपास का एक्सपीरियंस हो गया आप लोगों को गाइड करने में, आपको पढ़ाने में, आपको समझाने में। सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको बनाते हैं हम लोग, UI UX डेवलपर बना देते हैं, प्लस आपको टेस्टर बना देते हैं और मिनिमम 5 से 6 लाख का पैकेज तो मिलता ही है। लेकिन आज की डेट में 6 लाख का पैकेज जनरली किसी को नहीं मिलता है, सबको जो है मोर देन 7 to 8 LPA का तो पैकेज मिलता ही है, ठीक है। और हमको लगता है कि जो लड़का एक छोटी सी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, उसका ये टेंशन होता है कि हमारा करियर में क्या होगा, कैसे हमारा लाइफ चलेगा, ठीक है, वो बस ये सोचता है कि किसी तरह से एक जॉब मिल जाए जहां हम कुछ सीख के आगे बढ़ सकें। उसके लिए 7 से 8 लाख 9 लाख 10 लाख का पैकेज बहुत होता है। लाइफ को एक ट्रैक मिलता है और वो एक हाईवे पे जल्दी से दौड़ने लगता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकता है। गाइस, मैंने जितनी भी ये बातें करी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस की, कि जो मैंने आप लोगों से बात करते हुए समझते हुए किया और वो मैंने आपको बताया। सिर्फ इस वीडियो से पर्पस ये है कि आप अपने डिसीजंस को टाइम टू टाइम सही से लीजिए, नहीं तो लाइफ कहां पहुंच जाएगी शायद इसका आपको अंदाजा नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गाइस शेयर करिए, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।